दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। असल में मोहम्मद यूनुस जो वहां शेख हसीना को जिस तरीके से एक आंदोलन फर्जी रूप से खड़ा किया गया था और उनको हटाकर खुद वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे, कार्यकारी एक सरकार बनाई गई थी और इन्होंने वादे किए थे कि मैं देश का विकास करूंगा। असली मुद्दा था चीन। असल में चीन इसके पीछे था और पूरी की पूरी अमेरिका की जो जॉर्ज सोरस की टीम है वो भी उसके पीछे लगी थी। जॉर्ज सोरस ये चाहता था कि वहां जो चिकन नेक कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का, उसके जो निकट इनका जो एयरबेस है लाल मोनिहार एयरबेस, लाल मोनिहार हाट एयरबेस जो है वो भारत के चिकन नेक से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। और चीन की इस पर नजर थी कि किसी भी तरह ये जो एयरबेस है यहां हमारा अगर कब्जा हो जाए तो हम भारत पर नजर रख सकते हैं और भारत पर दबाव भी बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को जब चाहे काट सकते हैं। ऐसी कोशिश पिछले काफी अरसे से चल रही है। सीए के विरोध के समय में आपने देखा कि जब दिल्ली का शाहीन बाग बना था तो वहां शर्जील इमाम नाम का एक व्यक्ति वो पूरी प्लानिंग बता रहा था कि किस तरह से अगर हम वहां चिकन नेक को घेर लेंगे तो पूरे भारत से नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं। आप सोचिए, आज के 5 साल पहले यह बयान सामने आया था और तब से प्लानिंग चल रही है लंबे समय से। चीन की नजर इस पर है, दूसरी तरफ अमेरिका की भी नजर है और दोनों चाहते हैं कि हमारा आधिपत्य इस पर बना रहे। तो चीन यहां बैठना चाहता है जो भारत से दुश्मनी है। शेख हसीना को उसने प्रपोजल दिया था, शेख हसीना ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। ये शेख हसीना ने अपने बयान में भी कहा है कि चीन ने मुझे कहा कि आप अपना जो एयरबेस है लाल मोनिहार हाट, इस पर जो है हमें इसको बैठने दो, यहां निगरानी करने दो। हमने मना कर दिया तो मेरे को सत्ता से हटवा दिया। लेकिन अब आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस खुद चीन की यात्रा पर गए और उन्होंने वहां जाकर के इस चिकन नेक की बात की। इन्होंने ये भी कह दिया था चीन को कि देखिए हम तो वहां जो है आपके लिए बैठे हैं और आप आइए। तो चीन का जैसे ही ये पता लगा है, अब अंदर अंदर यहां चीजें उपनी है, जो यहां की राजनीतिक दल हैं वो इसके विरोध में आ गए हैं। और जो छात्र नेता थे, वो छात्र नेता जिनके सहारे से मोहम्मद यूनुस यहां कुर्सी पर बैठे हैं, कार्यकारी प्रधानमंत्री बन गए, उन छात्र नेताओं ने भी अब ये समझ लिया कि केवल तुमको इस्तेमाल करके ये सत्ता पर बैठना चाहता है। तो अब वहां की राजनीतिक दलों ने सीधा कह दिया कि भाई चुनाव करवाओ और चुनाव में आप जीत कर आ जाओ तो ही सत्ता पर बैठ सकते हो। इस बीच सेना ने भी साफ साफ कह दिया कि या तो इस्तीफा दो वरना आपको कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने दिसंबर का टाइम दिया है कि दिसंबर तक हम चुनाव करा देंगे। लेकिन जिस तरह से वहां से तस्वीरें आ रही हैं, अब वहां जो सेना है वो ज्यादातर सड़कों पर पहरेबाजी कर रही है और अभी तक एक खबरों के अनुसार 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान वो सीधे सीधे कह चुके हैं कि भाई ये जो सरकार है वर्तमान में ये अवैध सरकार है, चुनी हुई सरकार नहीं है। और चुनी हुई सरकार जो थी शेख हसीना की वो तो इन्होंने हटा दी और ये जबरन जो है बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यूनुस ने सलाहकार परिषद की आपात बैठक बुलाई, उसमें राजनीतिक दलों को भी बुलाया था जिन्होंने साफ कह दिया कि हमें तो चुनाव चाहिए और जल्दी से यहां पर आना चाहिए। तो यहां ढाका में अब आप देखें कि वहां पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और जिस तरह से हमने कहा कि आपको इसके पीछे चीन फंडिंग कर रहा है, तो मार्च हो रहा है, मार्च फॉर यूनुस। और उस मार्च में वहां लोगों में झड़प हुई है और वो झड़प हिंसन हो गई, हिंसा झड़प हो गई। अब ये सारा मामला क्या है आप समझ लें कि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस चाह रहा है वहां चीन जो चाह रहा है, इसके बीच में अब भारत की सुरक्षा भी इससे जुड़ी है। जो बांग्लादेश है उससे एक अराकान आर्मी एरिया है और अराकान आर्मी एरिया के बीच में जो बौद्ध हैं वो आप सोचिए कि बांग्लादेश की चिकन नेक है। वो बौद्धों की सेना है जो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से यहां जो ये रोहिंग्या हैं इनको नहीं बसने देंगे। और अराकान आर्मी इस बात पर अड़ी हुई है। ये रखाइन स्टेट है, इस रखाइन स्टेट पर इनका पूरा होल्ड है और यहां इससे आगे जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, बांग्लादेश के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो वहां पर कोक्स बाजार है। 18 लाख बताया जाता है कि वहां पर रोहिंग्या बसे हुए हैं
और ये जो अवैध घुसपैठ करके यहां आए हैं, जिन्हों को बौद्धों ने म्यांमार से मार के भगा दिया है, उनमें से 50,000 रोहिंग्या भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो भारत में भी उनको खोजा जा रहा है और बांग्लादेश में ये सिरदर्द बने हुए हैं। तो यूएन के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था कि इनकी स्थिति बड़ी खराब है, रहने की स्थिति बड़ी खराब है, तो ये जो रोहिंग्या हैं इनको ठीक से रहने दिया जाए। उसके लिए कॉरिडोर की बात मोहम्मद यूनुस कर रहे थे कि देखिए इनको सहायता पहुंचानी है, तो सहायता के लिए हमें एक कॉरिडोर बनाना है। लेकिन इस कॉरिडोर को सेना ने बिल्कुल मना कर दिया और सेना ने कह दिया है कि ये नो ब्लडी कॉरिडोर, सीधी सीधी बात। तो नो ब्लडी कॉरिडोर कहते हुए सेना ने अपने इरादे साफ बता दिए कि आप ये दखलंदाजी कतई नहीं करेंगे, लाल मुनिहार हाट पे चीन का कब्जा कभी नहीं होने देंगे और ये हमारे भी देश के लिए सुरक्षा की बात है। उधर अमेरिका के कान खड़े हुए, जैसे ही ये चीन यात्रा से आए तो अमेरिका भी नहीं चाहता है। तो अब यहां आप देखेंगे कि यहां नए तरह का एक वॉर मैं कहूंगा अंदर अंदर छिड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका, उसके ट्रुप्स वहां देखे गए हैं, दूसरी तरफ चीन के लोग चाहते हैं कि यहां जो झंझट चल रहा है वो ना चले। चीन का पहले ही सीपैक खटाई में पड़ चुका है और अब यहां भी उसका इन्वेस्टमेंट करने का जो मन था कि भारत पर वो प्रेशर जमा सके, वो भी अब उसके मंसूबे पूरे होते नहीं दिखते हैं। भारत को भी अब कुछ ना कुछ सर्जिकल करना पड़ेगा यहां पर, बांग्लादेश में भी। तो अभी आपने देखा कि बांग्लादेश के बॉर्डर से मात्र थोड़ी बहुत दूर हमारी सेनाओं ने वहां युद्ध अभ्यास भी किया और हमने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में कर दिखाया है, उसके बाद बांग्लादेश में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हमसे पंगा ले सके। तो चीन की मदद लेने की कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं कि चीन पीछे से खड़ा हो, लेकिन सेना ने साफ बता दिया। और आपको यह भी बता दूं कि सेना का प्रमुख जो है बांग्लादेश में, वो शेख हसीना के रिश्तेदार ही हैं। तो एक तरह से आप बात समझ सकते हैं कि वहां अब कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के विजुअल वहां से आ रहे हैं उन सब में आप देखेंगे कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब वहां सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बताकर वहां जिस तरह से गाड़ियां मूव कर रही हैं सेना की, अब ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी समय मोहम्मद यूनुस को हटाया जा सकता है। दिसंबर तक इनका वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के रहते जिस तरह से बंगाल के अंदर हुआ है, उसमें आप देखिए कि वहां जो है आरोप लगे हैं उसके ऊपर अवैध फंडिंग के, इस्लामिक कट्टरपंथियों से साठगांठ, भारत विरोधी गतिविधियां, और सबसे बड़ा पाप जो वहां हुआ है बांग्लादेशी हिंदुओं पर नरसंहार पर, ये मोहम्मद यूनुस चुप रहे और बल्कि जो नरसंहार कर रहे थे उसको मौन समर्थन दिया। पिछले कुछ सालों में वहां मंदिर तोड़े गए, हिंदू बेटियों को उठाया गया, हिंदुओं के घर जलाए गए, कई हिंदू परिवारों को रातों रात भागकर भारत की ओर आने को मजबूर होना पड़ा। किसी सरकार ने इस पर सवाल नहीं उठाया, कोई ना तो यूएन आया, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन वहां पहुंचे। मीडिया भी जो दिखा रहा था वो वीडियो छन छन कर जो आ रही थी, वो केवल लोग अपनी आप वीडियो बना रहे थे। भारत में लोग ये कह रहे थे मोदी जी कुछ करो, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई देश अगर है तो वो दुनिया में भारत है। अब भारत क्या कर सकता है, ये कभी भी ओपनली नहीं कर सकता क्योंकि वहां दूसरा देश है, लेकिन जो कर सकता है और जो भारत में भारत ने किया है, जो मोदी ने किया है, उसका परिणाम आपको अभी दिखाई दे रहा है। अगले आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। जो लोग यहां बकवास करते हैं कि मोदी जी ने किया ही क्या है, मोदी जी कर क्या रहे हैं, और मैं कांग्रेसियों को देख रहा हूं कि वो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में घूम के आए हैं और वहां वो फोटो शूट करा रहे हैं, जहां वो गोला बारूद जिनके घरों में लगे हैं बॉर्डर एरिया पर पाकिस्तान की तरफ से, राहुल गांधी ने मीडिया में एक भी उन्होंने बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान की तरफ से ये गलत हुआ है और ये सीज फायर का उल्लंघन है, भारत को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये तो अमेरिका जाते हैं, बात करें, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोलेगा। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बेटियों के साथ हिंदुओं के साथ बलात्कार हुए, इस पर एक शब्द नहीं बोला। हिंदुओं के साथ मुर्शिदाबाद में, इसी देश में, यहां पश्चिम बंगाल में अत्याचार हुए, जिंदा जलाने की कोशिश हुई, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। हिंदू जहां मरेगा, हिंदू जहां जलाया जाएगा, हिंदू बहन बेटियों के साथ जहां अत्याचार होगा, राहुल गांधी, कांग्रेस, वामपंथी दल कोई बोलेगा नहीं। केवल बीजेपी है जिससे लोग उम्मीद करते हैं
और मोदी है उनकी मजबूरी है, क्योंकि आधे देश के अंदर ऐसे लोग मूर्ख हैं हिंदू जो मोदी के विरोध में खड़े हैं, यानी अपनी ही उस साख को काटने में लगे हैं जिस साख पर बैठे हैं, या यूं कहें जिस साख से वो छाया प्राप्त कर रहे हैं। पता नहीं है, या तो लालची हैं, मुझे नहीं पता क्या कारण है। लेकिन अब भारत क्या कर सकता है दूसरे देश में, यह आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा। और अब हम अपने दुश्मन को जहां एक तरफ घर में घुसकर मार रहे हैं, अपने दुश्मनों को कैसे हमें यह सबक सिखाना है कि वो हमारे दुश्मन के साथ मिलकर हमारे देश के लिए सिरदर्द ना बने। अगर बनने की कोशिश करेंगे तो वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। ये भी अब होने वाला है। हालांकि इसमें डायरेक्ट भारत ना तो कुछ कर रहा है, ना करने की मंशा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, और हमारा जो जेम्स बॉन्ड 007 है, उनकी जो टीम है बेहतरीन काम कर रही है और अगले 2-4 दिन में आपको उसका परिणाम दिखाई देगा। तो घुटनों पर आता आपको बांग्लादेश भी दिखाई देगा। और अभी तक जिस तरह से ट्रेड बंद किया गया है, उसको झटका दिया गया है, पहले ही वहां की जनता इसके विरोध में आ गई है, भुखमरी के कगार पर बांग्लादेश आ गया। तो एक तरफ मोदी ने पाकिस्तान का पानी और ट्रेड बंद कर दिया, दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी सबक सिखाया, जिसके कारण वहां की जनता अब सड़कों पर है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।